हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फ्यूचर इंडिफिनिट के हवाले से है। आज के लेक्चर में हम फ्यूचर इंडिफिनिट की एग्जांपल, इसकी फार्मूलेशन और इसकी यूजेज को पढ़ने जा रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेज, ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। तो आज का फर्स्ट टेंस है फ्यूचर में, वो है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है क्या, इसकी पहचान क्या है, उर्दू में इसकी पहचान क्या है, किस तरह इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। आमतौर पर जब उर्दू के जुमले के आखिर में गा, गे, गी आ जाएं तो समझे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। जिस तरह मैं मिलूँगा, मैं जाऊँगा, मैं खाना खाऊँगा, मैं ख़त लिखूँगा, वो खाना पकाएंगी, हम खेलेंगे। अब जितने भी सेंटेंसेस मैंने यूज़ किए, सारे सेंटेंसों के एंड में हम गा, गे, गी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्यूचर के हवाले से है। अब न काम हुआ है न हम कर रहे हैं, तो मुस्तकबिल में, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में इस काम को हम करेंगे। और इसकी फार्मूलेशन जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव इनकारिया, सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। विल के बाद जस्ट क्या लगाना है, नॉट लगाना है। सेम टू सेम, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट, विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इसी विल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, क्योंकि ये असल में हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें दो वर्ब इस्तेमाल हुए, एक तो विल है और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये वर्ब की ये मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा नेगेटिव में विल के बाद हम नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव में उसी हेल्पिंग वर्ब को, चाहे विल हो, चाहे इज हो, चाहे एम हो, चाहे आर हो, चाहे हैज़ हो, चाहे है वो, उसको सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, जो सवालिया निशान कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। तो आई लिखा मैंने, उसके बाद विल, उसके बाद गो की फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। शी विल लर्न द लेसन, वो सबक याद करेगी। शी विल लर्न द लेसन, वो लेसन सीखेगी, वो लेसन याद करेगी। दे विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेंगे। दे विल टॉक टू यू, दे विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टॉक, बात करना किसी से, दे विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेंगे। और जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात आ जाए तो उसको किस तरह करना है, विल के बाद जस्ट नॉट लगाना है, और इंट्रोगेटिव में विल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। तो यहाँ पे इसके बारे में भी मैं लिख चुका हूँ। यू विल नॉट कम, आप नहीं आएंगे। यू विल नॉट कम, तो विल के बाद जस्ट क्या लिखना है, नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नॉट कम। अब ये देखिए, शी विल नॉट डू इट, ये नहीं, वो ये नहीं करेगी। शी विल नॉट डू इट। अब इंट्रोगेटिव को देखो, जब हम किसी से सवाल पूछ देंगे, क्या वो आएंगे, क्या वो आपसे मिलेंगे, क्या वो इंग्लिश सीखेंगे, क्या वो एकेडमी ज्वाइन करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं, जिसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो उसमें क्या करना है, विल को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। क्या करना है, विल यू गो टू स्कूल, तो विल यू, विल जो है सब्जेक्ट से पहले है, विल यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाएंगे, और एट द एंड जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन, सवाली निशान। विल ही स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलेगी। विल ही स्पीक इंग्लिश। तो ये तरीका है गाइस, आसान है, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। फ्यूचर इंडिफिनिट, जब फ्यूचर में कोई काम आने वाला हो, उसके बारे में हम बात करें कि मैं ये करूँगा, हम वो करेंगे, वो ये करेगी, तो समझे कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। फार्मूला इजी है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, जब सादा जुमला हो, जब अगर नेगेटिव हो तो विल के बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। सेम टू सेम, आंखें बंद करके विल के बाद नॉट लगाना है। इंट्रोगेटिव में विल को सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, उसके बाद इंट्रोगेटिव। तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, स्पीकिंग में भी लाएँ इसको, रिटर्न में भी लाएँ इसको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस लेक्चर के हवाले से तकरीबन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो